नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ने दे बताओ क्या करे मोहन मिलूं औरों से न मिलने दे बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कौन चलने दे तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कौन चलने दे ये जब जाएगी तुम आओ ये जब जाएगी तुम आओ बताओ क्या करें मोहन तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करें मोहन बताओ क्या करें मोहन बताओ क्या करें मोहन हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो वीर्यसेमाहि देवाहितं जदायो सतमेन्नो शरदो अन्ति देवा जतरा नश्चकरा जरसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मदयारीरिखतायुर्गन्धो आदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वाम्मा द्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः।
आप सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। श्री भागवत भगवान का, पूज्य गुरुदेव भगवान का जब तक पूजन संपन्न होता है तब तक श्री राधा रानी के बहुत प्यारे से भाव का हम आप सब आनंद लेते हैं। मीठी मीठी तालियों के साथ में बड़ा ही प्यारा भाव है। श्री राधे। बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली, बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली, प्यारी प्यारी भोरी भारी, बरसाने वारी, प्यारी प्यारी भोरी भारी, बरसाने वारी। प्यारी प्यारी भोरी भारी, बरसाने वारी, 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 बरसाने वारी राधे, 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 बरसाने वारी। सुधे लो हमारी वृष भानु दुलारी, सुधी लो हमारी वृष भानु दुलारी, लो हमारी वृष भानु दुलारी, प्यारी प्यारी भोरी भारी, बरसाने वारी, प्यारी प्यारी भोरी भारी, बरसाने वारी। तो मेरी भी है रहेगी सुकुमारी, तू तो मेरी भी है रहेगी सुकुमारी, तू तो मेरी भी है रहेगी सुकुमारी, तू तो मेरी भी है रहेगी सुकुमारी। मैं भी तेरी बनूं ऐसी कृपा करो प्यारी, मैं भी तेरी
तेरी बनूं ऐसी कृपा करो प्यारी। मैं भी तेरी बनूं ऐसी कृपा करो प्यारी। प्यारी प्यारी भूरी भारी, प्यारी प्यारी भूरी भारी बरसाने वारी। प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वाली। एक दिन सुनेगी भरोसा भारी प्यारी। 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 छोड़ो नहीं पाछा प्रेम दिया ना दे प्यारी। छोड़ो नहीं पाछा प्रेम दिया ना दे प्यारी। प्यारी प्यारी भूरी भारी बरसाने वारी। प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वाली। सुध लो हमारी वृष भानु दुलारी। लो हमारी भानु दुलारी। सुध लो हमारी वृष भानु दुलारी। लो हमारी भानु दुलारी। बरसाने वारी राधे बरसाने वारी। बरसाने वाली राधे बरसाने वाली। बरसाने वारी राधे बरसाने वारी। बरसाने वाली राधे गाइए बरसाने वाली। सुधे लो हमारी वृष भानु दुलारी। लो हमारी भानु दुलारी। प्यारी प्यारी भूरी भारी बरसाने वारी। प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वाली। राधे राधे गोविंदा श्री राधे राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा श्री राधे 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 राधे गोविंदा। भजले मति मंदा श्री राधे
राधे राधे गोविंदा। भजले मति मंदा श्री राधे राधे गोविंदा। ओ भजले मति मंदा श्री राधे राधे गोविंदा। भजले मति मंदा श्री राधे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा श्री राधे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा श्री राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा श्री राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा श्री राधे राधे गोविंदा। तज दे पर निंदा 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 श्री राधे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा श्री राधे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा श्री राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा श्री राधे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा श्री राधे राधे गोविंदा। दो चकोर चंदा श्री राधे राधे गोविंदा। चकोर चंदा श्री राधे राधे गोविंदा। दो चकोर चंदा श्री राधे राधे गोविंदा। चकोर चंदा श्री राधे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा श्री राधे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा श्री राधे राधे गोविंदा। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। बरसाने वाली राधे जाने वाली राधे कान्हा की प्यारी राधे की प्यारी राधे भक्तों की प्यारी राधे की प्यारी राधे संतों की प्यारी राधे की प्यारी राधे हमारी प्यारी राधे हमारी प्यारी राधे तुम्हारी प्यारी राधे हमारी प्यारी राधे। जय राधे राधे 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 जय राधे राधे। बोलो श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। इधर से नाम इधर से और जय इधर से, दोनों हाथ सीधे खड़े करके एकदम शरणागति की स्थिति में और उच्च स्वर में कहना है बोलो श्री बरसाने वारी की जय, यमुने महारानी की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी भगवत प्रेमी भक्तजनों के श्री चरणों में हमारा निवेदन, भगवान की रसीली प्यारी कथा का आज द्वितीय दिवस का सत्र प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। आशा करता हूं कि आप सब बड़े ही मनोयोग से एकाग्रचित होकर के भगवान की कथा का रसपान कर रहे होंगे और निश्चित रूप से आपकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें भगवान की कथा के माध्यम से जो परिवर्तन होने वाले हैं उन्हें आप स्वयं भी देखेंगे और एक आनंद की अनुभूति करेंगे। अधिक व्यस्त होते हुए भी एक मस्ती आपके ऊपर छाई रहेगी भागवत भगवान की। प्यारे प्रेमियों, आप सबसे हमारा निवेदन है, द्वितीय सत्र में, दूसरे दिन के सत्र में प्रवेश करने से पूर्व आप सभी अपने अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे लगाएं। आपस में किसी प्रकार की कोई भी आप चर्चा ना करें। जिन माताओं के पास में छोटे बच्चे हैं वो प्रयास पूर्वक उन्हें शांत रखने का प्रयास करें। आइए बड़े प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से मन लगा करके भक्त और भगवान की रशीली कथा का आनंद परम पूज्य परम श्रद्धे महाराज श्री की सुमधुर अमृतमयी भाव भरी दिव्य वाणी में श्रवण करते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनिमायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलसत्यधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते
पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये सम्मे तं नृसिंहमहं भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। आओ हम सब मिलकर के श्री वृंदावनेश्वरी वृषभानंदिनी के श्री चरणारविंदों में चलें, उन्हें सन्मुख निहारते हुए अपने हृदय के भाव पुष्प स्तुति के माध्यम से उनके श्री चरणों में निवेदित करें। आओ हम सब मिलकर के प्रथम स्तुति गान करें, उसके बाद भागवत भागीरथी में अवगाहन करें। पहले हम सब मिलकर के स्तुति गान करें। कृपा रूपिणी राधिके श्यामा प्राणाधार, कृपा करो श्री राधिके मेरी ओर निहार। भानु दुलारी राधिके सुन लो मेरी पुकार, दीन पात की श्रवण को न पालन को न पालन सरस किशोरी वयस की ठोरी लतीरस बोली की कृपा श्री राधे की कृपा की सरस किशोरी
की हो, श्री राधे की जय कृपा की हो, साधनहीन दीन मेरा राधे, तुम करुणामयी प्रेम आके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी की ओर, श्री राधे की जय कृपा की हो, करत अघन नहीं नेक आघान, भजन करत मेरा मन को लगाऊं, करवर जोरी लख नीज ओरी, तुम बीन मोरी कौन संभाले डोर, श्री राधे की जय कृपा की हो, भलो रोजे सो तिहारो, तुम बिन को ना ही तू हमारो, भानु दुलारी सुधि लो हमारी, शरण तिहारी ओम पतितर सिर मोर, श्री राधे की जय कृपा की हो, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हो मोहे अपनों करीजे, तोरे गुण गावत दिवस बितावत, दृगमणि आवत, मीहो प्रेम विभोर, श्री राधे की जय कृपा की हो।
सरस किशोरी बयस की थोरी रतीन सदोरी की जय कृपा की हो श्री राधे की जय कृपा की हो श्री राधे की जय कृपा की हो श्री राधे। हे स्वामिनी जो बड़ी दयनीय दशा है। बारंबार पुरुषार्थ करने के बाद भी यह मन विषय लंपट हो जाता है। आपके श्री चरणों में बारंबार यही प्रार्थना है। इस विषय लंपट पर आपने जैसी अनुग्रह भरी दृष्टि डाली है, बस ये करुणा भरी, ममता भरी, अनुग्रह भरी दृष्टि आपकी सतत बनी रहे, यही श्री चरणों में बारंबार प्रार्थना है। जीवन धन, जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, हमारे नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजजन बंदन की अनुराग वर्धनी गाथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ, आप सबको उन्हीं के रूप में निहारता हुआ, आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सबका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो, भविष्य का भय मिटे, भूत का भूत परेशान न करे, वर्तमान में किसी से रागत द्वेष न हो। इसलिए हम सब मिलकर के नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि में चले। तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। इस तीर्थ का नाम है नैमिषारण्य। पुनीत पवित्र ही नहीं है, अति पुनीत है। और जो साधक यहां साधना करता है उसको ये स्थान सिद्धि देता है। इसी स्थान ने मनु शतरूपा को दशरथ और कौशल्या बनाया। इसी स्थान ने श्री दशरथ जी महाराज के घर में भगवान को पहुंचाया। ये स्थान बहुत दिव्य है। वहां श्री सुनक जी महाराज के सुपुत्र सौनक गण कर तो रहे यज्ञ,
किंतु जो यज्ञ में समय बचता है उस समय का सदुपयोग करते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, मन माने तो मान लीजिएगा, न मन में ना आए तो आपकी मौज है। इस संसार में पैसा दुर्लभ नहीं है, सम्मान दुर्लभ नहीं है, सुविधाएं दुर्लभ नहीं है, आपकी यश कीर्ति भी दुर्लभ नहीं है। यदि सबसे ज्यादा दुर्लभ इस संसार में कुछ है तो समय है। जो समय एक बार हमारे हाथ से निकल गया, वो लाख प्रयास करने के बाद वो समय हाथ नहीं आता है। न पैसे से हाथ आता है, न पुरुषार्थ से हाथ आता है, न किसी विधि से हाथ आता है। व्यापार में एक बार घाटा हो जाए अग्रवाल जी, तो मौसम बदलेगा तो आपका घाटा पूरा हो जाएगा। एक बार स्वास्थ्य की हानि भी हो जाए, आप सजग रहो, समय से दवा लो, अच्छे डॉक्टर मिल जाएं, तो आप पुनः स्वस्थ हो जाओगे। किंतु जो समय हाथ से निकल गया वो समय दोबारा नहीं मिलेगा। और हम सबसे ज्यादा यदि लापरवाह हैं किसी के बारे में, तो समय के बारे में लापरवाह है। पैसे की हमें बहुत चिंता है, स्वास्थ्य की हमें बहुत चिंता है, परिवार की हमें बहुत चिंता है, शरीर की भी हमें बहुत चिंता है। किंतु कभी आपने विचार किया कि समय की कितनी चिंता है आपको? और मैं निवेदन और भी करूं, 24 घंटे में आप कितना समय किसमें लगाते हो, इस पर कभी विचार करना। गप मारने में कितना समय, दीर्घ सूत्रता में कितना समय। अरे महाराज क्या कहें, कई लोग तो बाथरूम में 2-2, 3-3 घंटे लगा देते हैं। क्या करते हैं भगवान मालिक है। गप मारने बैठे, कितना समय बीत गया उसका पता ही नहीं है। आप कम से कम आज के भागवत के सत्र से एक शिक्षा लेकर जाओ, समय की कीमत करो। ध्यान रखना, जिन महापुरुषों ने समय की कीमत की है, आज संसार में उनकी कीमत हो रही है। जो समय की कीमत नहीं करता है उसका कोई फिर कीमत नहीं करता है। और टिक टिक करती घड़ी सभी को मानो यह सिखलाती है। टिक टिक करती घड़ी सभी को मानो यह सिखलाती है, करना हो सो जल्दी कर लो, घड़ी बीतती जाती है। इसलिए जो ऋषिगण हैं वो एक एक मिनट की कीमत करते हैं, एक एक मिनट की कीमत। इन ऋषियों ने देखा कि समय व्यर्थ जा रहा है, तो यज्ञ के दर्शनार्थ एक महापुरुष आए थे जिनका नाम था सूत। वैसे इनका नाम सूत नहीं था, सूत इनकी जाति है। उस समय इस जाति का काम था रथ चलाना। सूत जाति का काम था रथ का संचालन करना, घोड़ों की बागडोर संभालना। किंतु ये ऐसे सूत हैं जो रथ के घोड़ों की बागडोर तो नहीं संभालते थे,
किंतु अपने इंद्रियों की घोड़ों की बागडोर जरूर संभालते थे। ये हमारा शरीर भी एक रथ है और इस रथ में जो इंद्रियां हैं वही घोड़े हैं, और जो इंद्रियों पर संयम रख लेता है वही लक्ष्य तक पहुंच पाता है, और जिसके जीवन में इंद्रियों में संयम नहीं है वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। जिस सारथी के बस में घोड़े होते हैं वह सारथी उस रथ को अपने लक्ष्य तक ले जा पाता है, और जिस सारथी के महाराज हाथ में घोड़े की लगाम होने के बाद भी घोड़े बस में नहीं है। आप लोग शायद जानते होंगे हमारे श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, और अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे, इसलिए अर्जुन विजयी बने। आपको मैं रिसर्च के आधार पर, खोज के आधार पर, महाभारत के चिंतन के आधार पर एक बात रख सकता हूं कि अर्जुन से किसी बात में कम नहीं थे कर्ण। हर बात में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ थे, किंतु कर्ण परास्त हुए, मारे गए, और अर्जुन विजयी बन गए। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे, इसलिए अर्जुन विजयी बने। याद रखना, जिसके जीवन के रथ की घोड़ों की डोर कुशल सारथी के हाथ में होती है, समझदार सारथी के हाथ में होती है, उसी की विजय होती है। महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने का श्रेय यदि अर्जुन को मिला तो उसके कारण निश्चित रूप से श्री कृष्ण थे। और यहां श्री कृष्ण द्वैपायन के शिष्य सूत जी महाराज, इन सौनक आदि महात्माओं ने यदि देखा जाए तो जाति की दृष्टि से और योग्यता की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से सौनक आदि ऋषियों की योग्यता सूत जी से श्रेष्ठ है। जाति से भी श्रेष्ठ हैं, सौनक आदि महापुरुष ब्राह्मण हैं, और ये सूत हैं, ब्राह्मण भी नहीं है ये। किंतु उसके बाद भी ये बैठकर उनसे कथा क्यों सुनते हैं? कथा सुनने का हेतु क्या है, कथा सुनने का कारण क्या है? क्योंकि ये जब कथा कहते थे तो इनकी एक कथा की विशेषता थी कि सुनने वाले लोगों को आंसू आ जाते थे और सुनने वाले लोगों को रोमांच हो जाता था। ध्यान रखिएगा, कथा सुनते सुनते यदि आपकी आंखों में आंसू आने लगे, कथा सुनते सुनते आपको रोमांच होने लगे, तब समझना चाहिए कि हमारे अंदर अब कथा प्रवेश कर रही है, कथा में हम प्रवेश पा रहे हैं, कथा हमको रसीला बना रही है। ऐसे श्री सूत जी महाराज से सौनक आदि महात्माओं ने प्रश्न किया है कि मनुष्य जीवन का श्रेय क्या है? सनातन धर्म में इतना साहित्य है, उस साहित्य का सार क्या है? भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? और भगवान के अवतार कितने हैं? अवतार लेकर भगवान क्या क्या लीला करते हैं, क्यों लीला करते हैं? और जब अवतार काल समाप्त हो जाता है तो धर्मकम शरणम गतः, ये धर्म किसकी शरण में जाता है? हमारे श्री सूत जी महाराज ने बताया, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे। मनुष्य जीवन का परम धर्म है कि अदोक्षज परमात्मा के चरणों में आपकी प्रीति हो जाए। आपको क्या कहें, यहां एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके हृदय में प्रेम न हो, जिसके हृदय में भक्ति न हो।
आप कहेंगे महाराज बहुत दुनिया में ऐसे लोग हैं जो भक्त नहीं हैं। नारायण वो किसी के भक्त हों या न भक्त हों, अपने शरीर के तो भक्त होते ही हैं। अपनी बहुत सारे लोग तो आजकल अग्रवाल जी पत्नी के भक्त होते हैं, और कलयुग में अपने माता पिता के चाहे भक्त हो न हो, सासू मां के तो भक्त नंबर 1 के होते हैं। और कई लोग धन के भक्त होते हैं। वो धन के लिए न उनको परिवार से कोई लेना देना है, न उनको शरीर से कुछ लेना देना है। सुबह से जैसे नाश्ता किया और कई बार बिना नाश्ता किए ही दुकान खोल के बैठ जाते कि ग्राहक कोई चला न जाए, और कहते क्या है, ग्राहक तो भगवान है जी। वो यदि चला गया, वो भगवान ग्राहक नहीं है, धन भगवान है। और महाराज घरवाली यदि भोजन बना करके भी दे दे तब भी नहीं खाते, अभी कह रहे रुक जाओ अभी ग्राहक बैठे हुए। और सुबह से शाम तक लगे लगाए 8-9 बजे 10 बजे दुकान बंद करके जाते हैं, और बाद में बस खाया और सो गए टीवी देख करके। यही उनकी जिंदगी है जी। ये यदि किसी के भक्त हैं तो न राष्ट्र के भक्त हैं, न परमात्मा के भक्त हैं, न बच्चों के भक्त हैं, न परिवार के भक्त हैं। ये केवल यदि भक्त हैं तो केवल पैसे के भक्त हैं। अब इनसे पूछा जाए पैसा कमा क्यों रहे हो, घरवाली कभी कहती है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो कहते तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूं। और मैं कमा किसके लिए रहा हूं, बच्चों के लिए ही कर रहा हूं। आप ये मत समझना अग्रवाल जी की किसी ने शिकायत की हमसे। हम सबकी पोल पट्टी जानते हैं जी, सबकी पोल पट्टी जानते हैं। तो ये केवल पैसे के भक्त हैं। तो आप जितने सब भक्त यहां बैठे हैं, कोई पत्नी के भक्त, कोई बच्चों के भक्त, कोई शरीर के भक्त, कोई धन के भक्त, कोई मन के भक्त, ये सब भक्ति यदि आप करोगे तो निश्चित रूप से आप नरक जाओगे। किंतु यदि आपके हृदय में भगवत प्रेम आ गया, भक्ति आ गई, तो आपके भगवान हो जाएंगे। एक साधक के सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि कुछ वर मांग लो। व्यापारी था व्यक्ति। व्यापारी व्यक्ति ने कहा भगवान से पहले ये बताओ तुम्हारे पास है क्या क्या, पहले अपनी लिस्ट बताओ, उसके आधार पर हम मांगेंगे। भगवान ने कहा वैसे तो हमारे पास 2 चीजें हैं। एक ऐसी चीज है यदि वो तुम लोगे तो तुम नाचोगे, और एक ऐसी चीज है यदि वो लोगे तो हमें नचाओगे। हमें नचाना हो तो कुछ और ले लो, और तुम्हें नाचना हो तो कुछ और ले लो। उस व्यापारी भक्त ने कहा बताओ तो सही किससे तुम नाचते हो और किससे मुझे नाचना है। उन्होंने कहा यदि भक्ति लोगे तो हम नाचेंगे, और संपत्ति लोगे तो तुम नाचोगे। यदि हमें नचाना हो तो संपत्ति लो, भक्ति लो, और तुम्हें नाचना हो तो निश्चित रूप से संपत्ति लो। आजकल तो महाराज एक दिन मैंने सुना, एक बच्चे ने मुझे भेजा कि किसी ने कहा कि भाई 2 चीजें हैं, एक हमारे पास ज्ञान है, एक हमारे पास धन है, क्या लोगे? सामने वाला कहा ज्ञान देने वाले तो आजकल बहुत हो गए हैं, धन देने वाला कोई नहीं, तुम धन ही दे दो। आजकल ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है जी। आप घर में बैठ जाओ, सब ज्ञान देंगे। पत्नी भी ज्ञान देती है, अग्रवाल जी देती है कि नहीं देती? ऐसे ऐसे हिलाओ। पत्नी भी ज्ञान दे, नौकर भी ज्ञान दे, भाई भी ज्ञान दे, बच्चे भी ज्ञान दें। आज जितना ज्ञान सस्ता था, शायद सस्ता है, पहले कभी था नहीं। और यदि कहा कि धन दुर्लभ है, धन दे दो, धन सब नहीं देते। धन कहां सब देंगे? ज्ञान सब देते हैं। ऐसे ध्यान रखना, यदि धन लोगे तो आपको नाचना पड़ेगा, दिन रात नाचना पड़ेगा,
और यदि आपके हृदय में भक्ति आ गई तो भगवान नाचेंगे। गोपियां भगवान को नचाती थी, ग्वाल भगवान को नचाते थे। तो भगवान भक्त परवश हैं। ये कह रहे हैं कि यदि आपको चाहिए सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रजोक्षजे, जिससे हृदय पवित्र होता है। वैसे तो मनुष्य के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आजकल धर्म के साथ जो उपपद लग गया है, ये वेद में कहीं नहीं है। धर्म धर्म होता है, न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न फारसी होता है। आजकल जिसको समाज में धर्म कहा जाता है वो पंथ है। पंथ और धर्म में बहुत फर्क है। हमारा भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। जिसको लोग कहते हैं धर्म निरपेक्ष है, वो धर्म शब्द को समझते ही नहीं है। और पंथ निरपेक्ष इसलिए है कि हम उदार हैं, हम कायर नहीं हैं, हम उदार हैं। हमारे घर में रह करके आप किसी भी पंथ को मानो, हमें कोई विरोध नहीं है। किंतु यदि हमारी ही अस्मिता पर आप आंखें उठाओगे तो निश्चित रूप से हमें आंखें फोड़ना भी आता है। हमें यदि घर में पालना भी आता है तो घर में कुचलना भी आता है। इसलिए अपने स्वधर्म को पहचानो। ये जो आपको क्या कहें, कई बार हम लोग रटे रटाए शब्द बोल देते हैं। उन रटे रटाए शब्दों को समझना चाहिए कि धर्म और मजहब में कितना फर्क है। धर्म का अभिप्राय ध्रियते धर्मः, जिसको धारण किया जाए उसका नाम धर्म है। और धर्म माने होता है ब्रेक, अनुशासन। आपको बोलने में अनुशासन है कि नहीं, आपको चलने में अनुशासन है कि नहीं, आपको खाने में अनुशासन है कि नहीं, आप संबंधों में अनुशासन कर पाते हो कि नहीं कर पाते। यदि आपके जीवन में ब्रेक नहीं है तो आप धार्मिक नहीं हो। आजकल जो लोग कहते हैं कि सब चीजें खाने को बनी हैं और सब खाना चाहिए, मैं उनसे कई बार एक प्रश्न करता हूं कि जो सूकर खाता है वो भी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाने में स्वतंत्र हो कि जो प्रसाद जो भोजन मिलेगा हम खाएंगे, चाहे मांसाहार हो चाहे कोई आहार क्यों ना हो, तो जो सूकर का आहार है वो भी आहार करो। अरे भाई, एक कंट्रोल है किसका आहार है किसका नहीं है, किसको खाना निषिद्ध है किसको खाना स्वीकृत है। कहीं ना कहीं आपको अनुशासन चाहिए। ऐसे ही सब धन स्वीकार नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि जो भी जिस प्रकार का भी धन आए हम स्वीकार कर लें। जिसके जीवन में धन कमाने में धर्म का अनुशासन नहीं है, उसके जीवन में कभी शांति नहीं हो सकती है। आपके जीवन में अनुशासन हो, बोलने में अनुशासन, चलने में अनुशासन, देखने में अनुशासन, छूने में अनुशासन, खाने में अनुशासन। आप लोग बच्चों को अनुशासन सिखाते हो, क्या छूना है क्या नहीं छूना है, और कैसे छूने को समझना है कि छूना किस प्रकार का है। ऐसे देखने में भी अनुशासन होना चाहिए, बोलने में भी अनुशासन होना चाहिए। आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो आपके जीवन में धर्म नहीं है। और ध्यान रखना, धर्म का पालन करते करते यदि आपके जीवन में भगवत प्रेम नहीं आ रहा है, किसी प्रकार का धर्म हो, यदि आपके जीवन में भगवत प्रेम नहीं आ रहा है तो आप धर्म नहीं कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं। धर्म का सहज स्वरूप है, आपके जीवन में धर्म आएगा तो भगवत प्रीति आएगी ही आएगी, भगवत भक्ति आएगी ही आएगी। आप उठा करके पूरा इतिहास भारत का पढ़ लीजिए। किंतु मैं एक निवेदन करना चाहता हूं
इन 75 सालों में जो इतिहास लिखा गया वो भारत का इतिहास ही नहीं है, वो हमारे ऋषियों का इतिहास नहीं है, वो मुगलों का इतिहास है। और हमारे जो ऋषियों का इतिहास है, आज जो हमें विज्ञान भी पढ़ाया जाता है बच्चों को, वो विज्ञान हमारे ऋषियों का विज्ञान नहीं है, वो महाराज विज्ञान विदेशियों का है। हमको बचपन से पढ़ाया गया था, वो तो हमको यदि ये धर्मशास्त्र पढ़ने को नहीं मिलते तो मैं भी यही समझता कि हमारे पूर्वज बंदर थे और बाद में हम मनुष्य बन गए। किंतु ध्यान रखिएगा, आपके पूर्वज बंदर नहीं थे। जिन लोगों ने इस प्रकार के विज्ञान का सृजन किया है उनके पूर्वज बंदर होंगे। हमारे पूर्वज मनुष्य थे और हम मनुष्य की संतान हैं, मनु जी महाराज की परंपरा के हैं, इसलिए हम मनुष्य हैं। आप जरा कभी विचार करना, जिनको ये विकासवाद स्वीकार है, मैं विकासवाद का विरोधी नहीं हूं, जिनको ये विकासवाद स्वीकार है, तो आज तक तो हमने कभी नहीं देखा किसी बंदर की पूंछ घिस गई हो और मनुष्य बन गया हो, या किसी बंदर से मनुष्य का प्राकट्य हो गया हो। अरे आम के वृक्ष से आम पैदा होता है, इमली के वृक्ष से इमली पैदा होती है, खजूर के वृक्ष से खजूर पैदा होता है, पशु से गाय का बच्चा होता है। हम इस प्रकार से देखते हैं तो मनुष्य से मनुष्य का बच्चा होता है, मनुष्य बंदर से कोई मनुष्य का बच्चा नहीं हो सकता है। ये तो हमने अपना इतिहास पढ़ा नहीं, हमने अपना महाराज वंश विज्ञान समझा नहीं, इसलिए हमारे ऊपर जो जो बातें सौंप मत दी गई वो तो अभी हम जाग रहे हैं। नहीं तो कुछ दिन के बाद हमको पता चलता कि हल्दी भी अमेरिका से आई थी और गाय भी अमेरिका से आई थी, भारत में गाय ही नहीं थी। यही पढ़ाया जाएगा जी, और यही लोग कहेंगे कि मुगलों ने ये काम किया, मुगलों ने ये काम किया, मुगलों ने ये काम किया, जैसे हमारे राष्ट्र में कोई व्यक्ति वीर था ही नहीं। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे वीरों की कथा है कि हिंदुस्तान में तो क्या कहें, भूमंडल में तो क्या कहें, यदि स्वर्ग में भी दैत्य देवताओं का युद्ध होता था तो यहां से वीर युद्ध करने के लिए स्वर्ग जाते थे और स्वर्ग में भी अपना महाराज पताका फहराते थे। हमारे यहाँ के वीरों की यदि कहानी आप सुनोगे तो आपके आश्चर्य लगेगा कि हम इनकी संतान हैं, हम बंदरों की संतान नहीं है। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं, आप इस बात को निश्चित सोच समझ लीजिए, आप यदि धर्म का आचरण करेंगे तो आपके जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। और मैं एक निवेदन और भी कर दूं, धर्म सबसे बड़ा भाई है। यदि इसके अंडर में दो रहेंगे, धर्म से छोटा है अर्थ और काम। वैसे तो बड़ा भाई पिता के समान होता है और जो बड़े का सम्मान करता है वही बड़ा बन पाता है। इसलिए जिसके जीवन में धर्म का अनुशासन है, पैसा कमाने में भी धर्म का अनुशासन हो और भोग भोगने में भी धर्म का अनुशासन हो। आप जरा विचार कीजिएगा, हमारी पत्नी में और हमारी बेटी में आकार की दृष्टि से, भोग की दृष्टि से दोनों एक हैं, किंतु दोनों में पृथकत्व कौन करता है कि बहन के साथ क्या व्यवहार करना है, पत्नी के साथ क्या व्यवहार करना है। ये जो पृथकत्व बीच में करता है उसी का नाम धर्म है। अगर महाराज हमारे जीवन में बहन और पत्नी के बीच में व्यवहार का ज्ञान न रहे तो हम पशु बन जाएंगे, हम पक्षी बन जाएंगे। गाय में, वृषभ, बैल में महाराज कहां धर्म का आचरण होता है? कौन पहचान बताता है कि तुम्हारी बहन है कि तुम्हारी मां है? उनके जीवन में धर्म नहीं है, हमारे जीवन में धर्म है। इसलिए हम पृथकत्व करते हैं कि ये मेरी बहन है, ये मेरी मां है, ये हमारी चाची हैं, ये हमारी भाभी हैं। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है इसका निर्धारण धर्म करता है। तो भोग भोगते समय ध्यान रखें, धर्म का अनुशासन होना चाहिए, और धन कमाते समय भी ध्यान रखें कि आपके जीवन में धर्म का अनुशासन होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे भी धन आए वैसे धन कमा लो। आजकल तुम्हारा धन की लोलुपता इतनी हो गई है, आपको क्या कहें। हमको ऐसे ब्राह्मणों का पता है जो ब्राह्मण गाय के मांस का व्यापार करते थे। अब इनको कैसे ब्राह्मण कहा जाए?
ऐसे हिंदुओं का पता है हमको जो महाराज मांस के व्यापार में लगे थे, लगे हैं अभी भी। उनका सरनेम हिंदू है। अब इसमें कैसे निर्धारण किया जाएगा? हमारे यहां निर्धारित था कि कौन मांस का काम करेगा, कौन धन का काम करेगा। इसका निर्धारण तो होना चाहिए। इसका निर्धारण निश्चित रूप से धर्म करता है। आपके जीवन में कैसे धन आना है, कैसे पैसे आने हैं, इस पर भी ध्यान रखिए। आपको जो चाहे जैसे चाहे वैसा धन दे जाएगा, और वैसा धन यदि आप स्वीकार कर लोगे तो आपका मन खराब हो जाएगा। और यदि मन खराब हो गया तो आपके पास धन चाहे कितना हो, आप कभी सुखी नहीं बन पाओगे। आप लोगों ने शायद पहले कभी सुना होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा कमाओगे धन वैसा तुम्हारा बनेगा मन। इसलिए धन पर अनुशासन होना चाहिए। आप यदि धार्मिक बनना चाहते हो तो आप ध्यान रखो कि आपके जीवन में अर्थ कभी भी, धन कभी भी अन्याय का ना आए, दूसरों को सता करके ना आए, दूसरों को कष्ट दे करके ना आए, किसी की हत्या करके ना आए, किसी को ठग करके ना आए, तो आप धार्मिक हो। धार्मिक बनने के लिए आपको टीका लगाने की जरूरत नहीं है। धार्मिक बनने के लिए आपको कलावा पहनने की जरूरत नहीं है। धार्मिक बनने के लिए आप अमुक टोपी लगाने की जरूरत नहीं है। धार्मिक बनने के लिए आपको अमुक रंग के कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। धार्मिक बनने के लिए आपके जीवन में एक अनुशासन की जरूरत है। आपके जीवन में अनुशासन होना चाहिए। और एक बात इन्होंने और बहुत अद्भुत कही है, आप इस पर कभी विचार कीजिएगा। आप सब ये कहते हैं कि धन धन के लिए नहीं होता है, पैसा पैसे के लिए नहीं होता है। पैसा होता है आपके जीवन में भोजन मिल जाए, आपके जीवन में वस्त्र मिल जाए, आपके जीवन में शरीर की सुविधा के स्थान मिल जाए। पैसा ये जीवन के निर्वाह के लिए है। तो आप कहोगे कि भोजन आदि जो है वो जीवन के निर्वाह के लिए, उसमें पैसा खर्चा करें, तो फिर जीवन किस लिए है? आप कभी विचार करना, क्या जीवन इसीलिए है कि किसी के घर में पैदा हुए, थोड़े दिन पढ़ाई किए, फिर पशु बनकर धन कमाना प्रारंभ किया और कमाते कमाते मरकर चले गए? उसका कोई अंत है? कहीं अनुशासन है? जीवन किस लिए है? एक महात्मा लोगों से पूछते थे, भोजन क्यों करते हो? तो लोग कहते थे जीने के लिए। तो जीते क्यों हो? भोजन के लिए। कई लोग तो भोजन के लिए ही जीते हैं। अरे नारायण, भोजन जीवन के लिए है तो जीवन किसके लिए? आप कभी अपने से प्रश्न करना, ये जीवन किसके लिए? क्या बच्चे पालने के लिए और जिंदगी भर इन्हीं की गुलामी करने के लिए? या जब तक मन बुद्धि चित्त संस्कार शरीर काम करें तब तक पैसा संभालने के लिए? आप सबसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है, आप इस पर विचार कीजिएगा। भागवत सुनने के बाद और सुनने के पहले जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। जैसे आप 7 दिन तक पहले सोचते थे और 7 दिन के बाद भी आप वही सोचते रहे और वही करते रहे, तो आपका 7 दिन का समय व्यर्थ चला गया। आप इस पाठशाला में निश्चित रूप से सुधार करने के लिए आइए। अगर आपके जीवन में सुधार के चांस नहीं है, आप अपने जीवन को जिस ढर्रे में चला रहे हो, यदि उसी में चलाने का मन है तो आप भागवत में मत आइएगा। हम तो जो भागवत सुनने के लिए आएंगे, जजमान परिवार यदि होगा तो मैं उसको सुना दूंगा। मेरा मानस ये नहीं कि लाखों की भीड़ इकट्ठी हो, मेरा मानस चंदा इकट्ठा करने का भी नहीं है। मैं तो मना कर देता हूं कि भागवत की पोथी में आप लोग पैसा रुपया बिल्कुल मत चढ़ाना। यहां एक दिन भी आपसे चंदा नहीं मांगा जाएगा। मैं कभी आपको प्रेरणा भी नहीं दूंगा कि यहां दान दो, यहां दान दो, यहां दान दो, यहां दान दो। आपको खाता नंबर भी बताने वाला मैं नहीं हूं।
मैं इतना जरूर आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप यदि सुखी बनना चाहते हो तो अपने जीवन में भागवत को उतारो। ये भागवत तुम्हारा कल्याण कर देगा और तुम्हारे जीवन से दुख का सर्वनाश कर देगा। और यदि भागवत की बात यदि आप उतारने के बाद आपका जीवन सुखी नहीं बनता है तो मैं गारंटी से कहता हूं मैं दोबारा भागवत बैठकर कभी नहीं करूंगा, मैं व्यासपीठ पर नहीं बैठूंगा। ये गारंटी का सौदा है। जो भागवत उतारेगा वो संसार से पार उतर जाएगा। जो भागवत उतारेगा वो संसार से पार उतर जाएगा और जो भागवत को जिएगा उसके जीवन में फिर दुख कभी नहीं आएगा। भागवत जीने की वस्तु है। भागवत केवल सुनने की वस्तु नहीं है। हम लोगों ने एक हमारा ढर्रा बना लिया है, जैसे लड़कों का ब्याह करते हैं, जैसे बेटी का ब्याह करते हैं, तो एक परंपरा सी बन गई है कि कम से कम जीवन में एक भागवत तो सुन लेना ही चाहिए। और भागवत इसलिए भी सुनते हैं कि हमारे अमुक रिश्तेदार ने सुना था, अमुक भाई ने सुना था, अमुक ने सुना था, अमुक ने सुना था, तो जैसे वो कर रहा था वैसे मैं भी सुन लूं। अरे भागवत दूसरों को देख करके नहीं, अपने को सुधारने के लिए भागवत सुनना चाहिए। भागवत की पाठशाला बहुत दिव्य पाठशाला है। आज जिस रूप में मैं आपके सामने बैठा हूं, ये कोई हमारे वंश परंपरा में कोई कथा वार्ता नहीं होती थी कि हमारे बाप दादा कथा वार्ता करते थे, या हमारे बाप दादा में कोई लाल वस्त्र पहन करके भीख मांगता था, या कोई महात्मा बनकर घूमता था। जितनी वंश परंपरा का हमें पता है, कोई भी महात्मा नहीं बना है। और अपने राम भी पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे। और ये पूज्य डोंगरे जी महाराज की कथा हो रही थी। हमारे कमरे में हॉस्टल में एक बालक रहता था, बड़ा उद्दंड था और वो कभी भी धर्म की बात करता ही नहीं था। बिहार का बालक था। वो आया तो शाम को बोला, अरे एक बाबा जी आया है और बाबा जी ऐसे कथा कहता है कि स्वयं रोता है, दूसरों को रुलाता है। तो मैं देखने गया था कि कोई कथा कह के रोता कैसे है और रुलाता कैसे है। मुझे भागवत का भी पता नहीं था कि श्रीमद् भागवत होती क्या है, कुछ पता नहीं था। और महाराज उस सुनने के लिए गए। पूज्य बाबू जी महाराज की वाणी ने हमारे चित्त को पकड़ लिया। फिर मुझे लगा कि पढ़ाई करने के बाद हम भी भागवत पढ़ेंगे। और भागवत हम कहने के लिए पढ़ने नहीं गए थे जी कि हमको भागवत कहनी है। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हमको भागवत करनी है। भागवत की कथा करेंगे और भागवत पढ़ने के लिए ऐसे बैठे कि भागवत ने ऐसे पकड़ा कि सब कुछ छूट गया, केवल श्रीमद् भागवत महापुराणी ही हमारे साथ रह गई। परिवार छूट गया, घर छूट गया, द्वार छूट गया, रिश्तेदार छूट गए, सब कुछ छूट गया जी। अब इस शरीर के साथ किसी का नाता नहीं है। यदि कोई नाता रहा तो गुरु का नाता रहा और भागवत का नाता रहा। इस नाते को यदि किसी ने जोड़ा है तो श्रीमद् भागवत महापुराण ने जोड़ा है। इसलिए भागवत का स्वभाव यही है कि भागवत बनाता है। तो जीवन का जो उद्देश्य है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, और ये तत्व जिज्ञासा माने ब्रह्म जिज्ञासा। आपको कभी प्रश्न हो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, आपके हृदय में कभी ये प्रश्न उठना चाहिए। मैं शरीर हूं कि मैं अमुक जाति का हूं कि अमुक देश का हूं, मैं हूं कौन? आप यहां से खोज प्रारंभ कीजिए, आप कौन हैं। आप जैसे जैसे अपने को खोजते जाओगे वैसे वैसे अध्यात्म में नीचे अंदर उतरते जाओगे। और जिस दिन आपने अपने को खोज लिया, मैं गारंटी से कहता हूं, जिस दिन आपने अपने को खोज लिया उस दिन दूसरा कुछ रहेगा नहीं, केवल आप ही रह जाओगे और सब खो जाएगा। अभी हम खोए हुए हैं और सब कुछ है, मैं खोया हुआ है और सब कुछ है। बाद में जिस दिन आप मैं को पाओगे तो मैं ही शेष रह जाएगा और आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, किसी की सत्ता भी नहीं रहेगी,
ना आपके पास सुख रहेगा, ना आपके पास दुख रहेगा, ना आपके पास मान रहेगा, ना आपके पास अपमान रहेगा, ना आपको खोने का कुछ डर होगा, ना कुछ पाने की इच्छा होगी। केवल यदि होगा तो केवल एक ही होगा, उस होने का नाम ही मैं होगा। आपने कई बार ये दोहा सुना होगा, कई बार इस दोहे को गुनगुनाया था। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना है। केवल हरि हरि रह जाएगा, ठाकुर ठाकुर रह जाएगा, मैं रह जाएगा। उस मैं का नाम आप चाहे ब्रह्म रख देना, उस मैं का नाम चाहे आप कृष्ण रख देना, उस मैं का नाम चाहे आप राम रख देना, उस मैं का नाम आप चाहे शिव रख देना, उस मैं का नाम चाहे गणेश रख देना। आपको जो नाम भाए वो नाम रख देना, वो रहेगा केवल एक ही। एक के अतिरिक्त तो कुछ दूसरा रहने वाला नहीं है, और एक को ही प्राप्त कराने वाला यह सदग्रंथ है जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। अन्य की सत्ता मिटाकर एक की सत्ता का स्थापन करने वाला है, और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और यही सभी शास्त्रों का सार है। आप ये मत समझिएगा कि महाभारत का सार कुछ और है, पुराणों का सार कुछ और है, रामायण का सार कुछ और है, गीता का सार कुछ और है। सभी ग्रंथों का सार एक ही सार है कि मैं के अतिरिक्त तो कोई दूसरी सत्ता नहीं है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण से सुनने को आपको मिलेगा। तीसरा प्रश्न इनका है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। आप कहोगे कि गीता में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अथवा रामायण में जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि सदा सज्जन कर पीरा। एक मैं प्रश्न करता हूं आप सबसे, आप सब पठित है इसलिए प्रश्न कर रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से आप हमें देंगे ऐसी मैं आशा रखता हूं। प्रत्येक यंत्र में, जैसे ये माइक है, आप लोगों के ऊपर भी चारों तरफ लाइटें लगी हुई हैं। लाइट में जो प्रकाश दे रही, इसके अंदर सामर्थ्य कौन दे रहा है? विद्युत, बिजली। चाहे एसी हो, एयर कंडीशन, और चाहे हीटर हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे कोई भी यंत्र हो, उन सब को चलाने का सामर्थ्य कौन देता है? बिजली। और यदि बिजली का कनेक्शन काट दिया जाए तो कोई यंत्र काम करेगा? नहीं करेगा। ऐसे दुनिया में सज्जन को सज्जनता करने का सामर्थ्य कौन देता है? ईश्वर। दुष्ट को दुष्टता करने का सामर्थ्य कौन देता है? ईश्वर। रावण आदि, कुंभकर्ण आदि जैसे लोगों को इतना सामर्थ्य कहां से मिलता था? ईश्वर से। और यदि ईश्वर से सामर्थ्य मिलता था और वह ईश्वर कनेक्शन काट देता तो रावण क्या दुष्टता कर पाता? आप कभी विचार करना। अरे नारायण, यदि कनेक्शन कट जाए तो हाथ भी ऊपर नहीं उठता है। आप कभी विचार कीजिएगा इस विषय में। तो जिस ईश्वर के सामर्थ्य से सारा संसार चलता है, यदि वह अपना सामर्थ्य असुर से छीन ले तो असुर में असुरता करने का सामर्थ्य नहीं रहने वाला है। तो फिर भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत? दुष्टों को मारने आने की क्या जरूरत है? भगवान घर बैठे कनेक्शन काट दें। अब मानो किसी के फैक्ट्री में गाय को काटने का यंत्र लगा है और महाराज जहां से इसको विद्युत मिल रही है वहां से उस फैक्ट्री का कनेक्शन काट दिया जाए, तो एक भी मशीन चलेगी?
आप सब पठित है, नहीं चलेगी। ऐसे दुष्टों का सामर्थ्य यदि काट दिया जाए तो महाराज भगवान को आने की क्या जरूरत थी। आप जरा विचार करना, कंस को मारने के लिए भगवान धर्मराज को कहते भेजो अपने सेवक मार दो इसको, कंस मर जाता। भगवान को आने की क्या जरूरत थी। तो भगवान फिर आते क्यों हैं। आहा, भागवतकार ने एक बड़ा रसीला प्रयोग लिखा है, रक्षो बधाई वन केवलम विभो मर्त्यावतारस्तु ही मर्त शिक्षणम। भगवान केवल दुष्टों को मारने के लिए नारायण नहीं आते हैं, भगवान मनुष्यों को सिखाने के लिए आते हैं कि कैसे जीना चाहिए। आप जरा विचार करना, यदि राम बनकर परमात्मा नहीं आते तो भाई के साथ भाई का क्या व्यवहार होना चाहिए, ये कौन सिखाता। अगर राम बनकर के परमात्मा नहीं आते तो पिता की वाणी पर इतना आदर करना चाहिए, कौन सिखाता। अगर परमात्मा राम बन करके नहीं आते तो जिस कैकेयी ने उनको वनवासी बना दिया उसके प्रति आदर करना कौन सिखाता। कोल भीलों को कौन प्रेम देता, सबरी के जूठे वेरों को जाकर कौन खाता, जटायु जैसे बिगड़े हुए आहार वाले महाराज पक्षी को भी कौन गले लगाता। भगवान दुष्टों के दलन के लिए ही नहीं, सज्जन पुरुषों को प्रेम देने के लिए भी परमात्मा आते हैं, सिखाने के लिए आते हैं परमात्मा। वैसे तो अवतारों की संख्या बहुत है, अवतार ह्यसंख्येया। कोई हो सकता है गड़क चतुर व्यक्ति पृथ्वी के रजकणों को गिन ले, किंतु कभी भी भगवान के अवतारों की संख्या गिनी नहीं जा सकती है, इतने अवतार हैं। और आज भी हमारे आराध्य गुरुदेव तो कहते हैं प्राइवेट अवतार होते हैं, सब भक्त के अपने भगवान होते हैं और वह उनको आनंद देने के लिए उनके सामने प्रकट भी होते हैं, उनके साथ लीला भी करते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं। किंतु यहां मुख्य 24 अवतारों की चर्चा गिनाई गई है और 24 अवतारों की चर्चा गिनाने के बाद एक अवतार की चर्चा महाराज इन्होंने की, जातप परासराद योगी बासव्याम कलय हरे। भगवान पराशर योगी के माध्यम से एक केवट की कन्या को निमित्त बना करके भगवान प्रकट होते हैं। उस कन्या ने लोक लज्जा से अपने को बचाने के लिए उस बालक को द्वीप में छोड़ दिया, द्वीप में त्याग करके चली आई। बाद में लोगों ने उनको जब द्वीप में देखा तो उनका नाम द्वैपायन रख दिया। वह कृष्ण रंग के थे, सांवरे रंग के थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन हुआ। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने लोगों का दुर्भाग्य देखा दिव्य दृष्टि से। आप लोग कभी विचार करना ईमानदारी से, आज से 50 साल पीछे जाओ तो भारत में इतनी सुविधाएं थी नहीं थी। आज जितना लोगों के पास धन है उतना धन था, किंतु आज से ज्यादा लोग सुखी थे कि नहीं सुखी थे। आज से ज्यादा संबंधों की कीमत थी कि नहीं थी। एक सज्जन हमको विदेश में मिले और रोने लगे, बोले महाराज घर में 2 कमरे थे, 5 या 6 भाई तो हम थे, 4 बहनें थी, घर में 2 कमरे,
5 या 6 भाई शायद थे और 4 बहनें थी। उसमें से बोले कि 4 के तो ब्याह हो चुके थे। इतने घर में लोग होने के बाद भी जब हम लोग छोटे थे तो विचार करते थे कि गर्मी की छुट्टियां आएंगी तो बहनों की बेटियां आ जाएंगी, बेटे आ जाएंगे, गर्मियों में खूब खेलेंगे। और जब रिश्तेदार आने वाले होते थे तो बड़े खुश होते थे कि हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं, अमुक आ रहे हैं, अमुक आ रहे हैं। घर में कहां से व्यवस्था होगी ये भी पता नहीं होता था, किंतु प्रसन्नता इतनी होती थी कुछ पूछो नहीं। आज बोले जिस मकान में हम रह रहे हैं इसमें 5 कमरे हैं और हम 2 पति पत्नी हैं। यहाँ बच्चे विदेश में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, स्विट्जरलैंड में रहते हैं, किंतु यदि किसी का फोन आ जाए कि हम आने वाले आपके यहाँ हैं तो हम कह देते आउट ऑफ कंट्री हूं, मैं हूं ही नहीं यहां। बोले इतना जल्दी परिवर्तन कैसे हो गया? बोले हम ही थे जो लोगों की प्रतीक्षा करते थे, हम ही थे जो खुशी मनाते थे कि अभी लोग आने वाले। और यदि अब किसी की बात सुनते हैं आने के तो किसी के प्रति सौहार्द नहीं रहा। आज भाई के प्रति भाई का सौहार्द नहीं है। भाई को भी भोजन कराना पड़े तो भाई हिसाब लगाता है इसका कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बाद में हमको कभी सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। आपको क्या कहें, हम जिंदगी में भी व्यापारी बन गए। हर चीज हिसाब लगा करके लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। ये करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, ये करेंगे तो हमको मिलेगा क्या। श्री कृष्ण द्वैपायन ने देखा कि आने वाले समय में लोग दुर्भाग्यशाली होंगे, धन तो होगा किंतु सुखी नहीं होंगे, सुविधाएं तो बहुत होंगे किंतु रोगी इतने होंगे कि इन सुविधाओं का लाभ ही नहीं ले पाएंगे। आप जरा कभी विचार करना, हमारे घर में बादाम है, काजू है, पिस्ता है, किंतु डॉक्टर कहते हैं यदि खा लिया तो गए काम से। अब भोजन का क्या स्वाद लोगे भाई? पैसा है किंतु भूख नहीं है, सामग्री है किंतु खा नहीं सकते हैं। भारत का एक प्रसिद्ध जूते का ब्रांड है, मैं उनके यहां कथा कर रहा था। वो सेठ जी सब ब्राह्मणों को परस परस कर खिला रहे थे, वृद्ध थे। मैंने भी कहा कि हमारे साथ बैठकर आप भी भोजन पा लीजिए, तो बोले महाराज ये भोजन हमको डॉक्टरों ने मना किया है, हम तो मूंग की दाल का पानी पीते हैं और केवल देख सकते हैं। हमने कहा हे भगवान, ऐसी दशा है कि भोजन भी नहीं हो सकता है। ऐसे दुर्भाग्य को जब देखा कृष्ण द्वैपायन ने तो समझ गए कि इस सब का कारण मेन रूप में अज्ञान है। लोग ज्ञान से दूरी बना लिए हैं, तो जो वेद एक था उसको 4 विभाग किए और 4 वेद नाम अलग अलग रख दिए, ऋग, यजु, अथर्व और साम। 4 उपवेद बनाए। महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, किंतु आपको क्या कहें। अग्रवाल जी एक बात आपको कहें, आप कहोगे कि आज तो महाराज जी पीछे पड़ गए हमारे, किंतु आपसे हमारी प्रार्थना है, आप भले आप दुकान में खूब समय दो, किंतु 1 घंटे पढ़ने में भी समय दिया करो। ये महाभारत पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो। आजकल हम लोगों ने सोच लिया है कि ये ग्रंथ हमें नहीं पढ़ने, बाबा जी लोग पढ़ेंगे या पंडित जी लोग पढ़ेंगे, और लोगों को लगता है इन ग्रंथों में कोई धर्म की चर्चा है। ये सारे ग्रंथ आपके जीवन विज्ञान को दर्शाते हैं। मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं, शायद इससे परिचित हो गए आप सब। गीता प्रेस का नाम सुना है कि नहीं सुना? संपूर्ण विश्व में
अभी भागवत, रामायण, गीता, उपनिषद, इसको पहुंचाने का काम गीता प्रेस ने किया है। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, अभी करोड़ों रुपए, उसके 100 साल पूरे हुए तो हमारे प्रधानमंत्री ने दिया, गीता प्रेस वालों ने मना कर दिया कि हम फ्री का नहीं लेते, दान नहीं लेते। उस गीता प्रेस की संस्थापना किसने की है? कोई बाबा जी ने किया है कि कोई पंडित जी ने किया है? ये हमारे प्रातः स्मरणीय महापुरुष लोग हैं। मैं रोज इनका स्मरण करता हूं। हमारे पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी महाराज व्यापारी थे, गृहस्थ थे। पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज व्यापारी थे, गृहस्थ थे, उन्होंने स्थापना की है। और पूज्य सेठ जी ने गीता पर भाष्य लिखा है। पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने रामायण की व्याख्या लिखी है। उनका राधा माधव चिंतन पढ़ोगे तो आप रो पड़ोगे। ये केवल हम पैसा कमाने के लिए पैदा हुए हैं, पता नहीं कहां से भ्रांति घुस गई है। या पंडित जी लोग या महात्मा लोग ये ग्रंथ पढ़ेंगे, कहां से भ्रांति घुस गई है। आप सबसे हमारी प्रार्थना, इन ग्रंथों से प्रेम करो। और मुझे तो कई बार लगता है ये निश्चित रूप से अंग्रेजों ने फैलाया होगा भारत में कि महाभारत रखोगे तो महाभारत हो जाएगा, महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत हो जाएगा। क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि यदि भारतीय व्यक्ति महाभारत पढ़ेगा तो उसको कभी गुलाम नहीं बनाया जा सकेगा। अगर आप लोग महाभारत पढ़ोगे तो कभी गुलाम नहीं बना सकेंगे आपको, आप कायर नहीं बनोगे, आप भगोड़ा नहीं बनोगे। आपको किसी का हक तो नहीं चाहिए होगा, किंतु अपने धर्म के लिए आपको मरना भी आएगा। महाभारत सचमुच में हमारा जीवन विज्ञान है। आप एक बार जरूर महाभारत पढ़ो। मैं गारंटी देता हूं आपको कभी महाभारत नहीं होगा तुम्हारे घर में। हम 3 आवृत्ति पढ़ चुके हैं और अभी भी समय मिलता है, रात्रि में भी हमको समय मिलता है तो हम पढ़ना चालू कर देते हैं। हमारे जीवन में तो कभी महाभारत नहीं हुआ। जितना हम अभी सुखी हैं, शांत हैं, निर्भय और निर्भर हैं, उतना हम कभी पहले नहीं थे। जितनी बेफिक्री है इस समय, जितना चिंता मुक्त चित्त है, उतना हमारा चित्त कभी पहले नहीं था। आप सबसे हमारी प्रार्थना है कि आपको जो भागवत में पैसा चढ़ाने का मन हो, उतने का आप कोई धार्मिक ग्रंथ ले लेना और उस ग्रंथ का अध्ययन करना। आपको ये भागवत में चढ़ाने की अपेक्षा लाख गुना ज्यादा फायदा होगा, लाख गुना ज्यादा फायदा होगा। हमको तो कई बार पता नहीं हृदय उमड़ता है कि मेरा बस चले तो ये सबको ग्रंथ हम फ्री में बांटे, जो आए उसको